हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है दी ओबेडिएंट गर्ल। तो इसे यहाँ पे दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि जो ये ओबेडिएंट के वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर है ओ प्रोनाउंस करने पे वो आ रहा है, जो कि एक वोवेल साउंड है। इसीलिए यहाँ पे द के जगह पे दी प्रोनाउंस करेंगे, दी ओबेडिएंट गर्ल। यानी इसका मतलब हो गया कि आज्ञाकारी लड़की। वंस अ यंग गर्ल गॉट मैरिड just when she was living। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। once यानी एक बार, या अ यंग गर्ल यानी इसका मतलब हो गया कि एक युवा लड़की। got married यानी कि एक युवा लड़की की शादी हो गई। just when यानी कि तभी। she was living तो इसका मतलब होगा, जस्ट वेन का मतलब होगा कि जब। सी वाज लिविंग फॉर हर हस्बैंड्स हाउस, यानी कि जब सी वाज लिविंग, यानी कि सी वाज लिविंग का मतलब होगा कि जब वो जा रही थी। फॉर हर हस्बैंड्स हाउस यानी कि अपने पति के घर। तो यहाँ तक का मतलब हो गया कि एक बार, वंस यानी कि एक बार, एक युवा लड़की की शादी हो गई, यानी कि एक जवान लड़की की शादी हो गई, और जब वो अपने ससुराल जा रही थी। सी वाज लिविंग फॉर हर हस्बैंड्स हाउस, इसका मतलब है कि जब वह अपने पति के घर जा रही थी, यानी जब वह ससुराल जा रही थी। हर मदर यानी कि उसकी माँ। एडवाइज्ड हर यानी कि उसे सलाह दी। एडवाइस यानी कि सलाह देना। एडवाइज्ड उसकी सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि उसे एडवाइज्ड यानी उस लड़की को एडवाइस दी जिसकी शादी हो गई थी। ऑलवेज यानी कि सदैव, हमेशा। लिसन टू व्हाट योर इन लॉज टेल यू, इसका मतलब हो गया कि हमेशा लिसन टू यानी कि हमेशा सुनना। व्हाट यानी कि जो। योर यानी कि तुम्हारे। इन लॉज का मतलब हो गया यहाँ पे ससुराल वाले। टेल यू यानी कि तुम्हें कहते हैं, यानी इसका मतलब हो गया कि हमेशा सुनना जो तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं। यानी कि जब उसकी शादी हो गई, जब वो अपने पति के घर जा रही थी, तो उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि हमेशा अपने ससुराल वालों की सुनना। यहाँ तक हो गया। एज दैट वुड मेक यू अ गुड वाइफ एंड डॉटर इन लॉ। एज क्योंकि, दैट वुड मेक यू इसका मतलब हो गया क्योंकि वह वुड मेक यानी कि वुड गागेगी, मेक यू अ गुड वाइफ। तो यहाँ पे वुड का मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि क्योंकि डैट यानी कि वह वुड मेक यू गुड वाइफ, यानी कि वह तुम्हें, क्योंकि वह तुम्हें वुड मेक यानी कि बना सकती है, यू यानी तुम्हें, अ गुड वाइफ एक अच्छी पत्नी, और डॉटर इन लॉ यानी कि एक बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि तुम्हें हमेशा अपने ससुराल वालों की सुनना चाहिए, जिससे तुम एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बन सकती हो। तो यहाँ पे उड का मतलब ये हो गया कि जैसे कि यहाँ पे संदेह में यूज करते हैं, जैसे मे का यूज करते हैं, वैसे ही उड का यूज किया गया है पॉसिबिलिटी के सेंस में। द गर्ल यानी कि वो लड़की। द गर्ल प्रॉमिस्ड यानी कि उस लड़की ने प्रॉमिस्ड की, वादा की। टू डू यानी कि करने के लिए। शो यानी कि वैसा ही करने के लिए उसने वादा की। वन मॉर्निंग सून आफ्टर, इसका मतलब होगा कि उसके तुरंत बाद, एक सुबह। द गर्ल्स मदर इन लॉ यानी जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, उस यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे, यानी कि उस लड़की की मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ। टोल्ड हर यानी कि उससे कहा। टू फेच यानी कि लाने के लिए। टू फेच यानी लाने के लिए। तो ब्रिंग मतलब भी लाना होता है और फेच मतलब भी लाना होता है। टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, और टू के साथ यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। सम वाटर यानी कि कुछ पानी लाने के लिए उसकी सासू माँ ने उसे कहा। फ्रॉम द रिवर
फ्रॉम द रिवर यानी कि नदी से, और फ्रॉम यहाँ पे सोर्स को दिखा रहा है कि कहाँ से, तो नदी से। द गर्ल आस्क्ड, लड़की ने पूछा, आस्क की सेकेंड फॉर्म आस्क्ड हो गई। व्हाट शी शुड स्कूप अप द वाटर विथ, यानी लड़की पूछती है, जिसकी शादी होती है तो उसकी सासू माँ ने उसे नदी से पानी लाने के लिए बोलती है। तो लड़की पूछती है व्हाट शी शुड स्कूप अप, यानी कि व्हाट का यहाँ पे मतलब हो रहा है कि किससे, सी शुड यानी कि उसे, शुड यानी चाहिए, स्कूप अप यानी कि निकालना, किससे उसे निकालना चाहिए, द वाटर यानी पानी को, विथ, तो विथ यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे वो लड़की पूछती है कि उसे किस चीज़ से पानी निकालना चाहिए। हर सिस्टर इन लॉ, यानी उस लड़की के लिए यहाँ पे हर यूज किया गया है, हर सिस्टर इन लॉ यानी कि उसकी सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब ननद भी होता है या फिर भाभी भी बोल सकते हैं। तो उसकी सिस्टर इन लॉ ने हु यानी कि जो, वाज पासिंग बाई, जोकिंगली शेड, तो यहाँ पे कॉमा लगा करके और हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है और सिस्टर इन लॉ के बारे में बताया गया है कि जो वाज पासिंग बाई, जो कि पासिंग बाई का मतलब हो गया कि वहाँ से गुजर रही थी, बगल से गुजर रही थी। जोकिंगली सेड यानी कि मजाक में कहा। वाई क्यों, विथ अ शिव यानी कि विथ अ शिव, शिव का मतलब यहाँ पे हो गया छलनी, यानी कि छलनी से। ऑफ कोर्स बेशक, तो जो उसकी आप ननद भी बोल सकते हैं या फिर भाभी भी बोल सकते हैं, तो जो भी थी तो वो मजाक में क्या बोली कि ऑफ कोर्स छलनी से। ऑफ वेंट द गर्ल विथ अ शिव टू द रिवर फ्रंट टू फेच वाटर। ऑफ वेंट, तो इसका मतलब हुआ कि वह निकल गई वहाँ से, द गर्ल यानी कि वो लड़की वहाँ से चली गई, विथ अ शिव यानी कि छलनी के साथ, टू द रिवर फ्रंट यानी कि नदी के किनारे। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया जो कि ये दिखा रहा है कि वो कहाँ गई, तो वो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि नदी के किनारे गई, रिवर फ्रंट यानी कि नदी के किनारे, टू फेच यानी लाने के लिए, वाटर यानी पानी को। बट ऑब्वियसली नो मैटर हाउ हार्ड सी ट्राइड, बट लेकिन, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब हो गया लेकिन, बेशक, नो मैटर हाउ हार्ड सी ट्राइड, इसका नो मैटर का मतलब हो गया कि चाहे, हाउ यानी कि कितना भी, हार्ड सी ट्राइड यानी कि चाहे वो कितना भी कोशिश करे, यानी कि नो मैटर मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना कि फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तो सेम यहाँ पे यूज किया गया है, नो मैटर हाउ हार्ड सी ट्राइड, यानी कि चाहे वह कितनी भी हार्ड सी ट्राइड यानी कितनी भी वो कोशिश करे। सी कुड नॉट फील हर बकेट्स, सी कुड नॉट यानी कि वह नहीं, फील यानी भरना, नहीं भर सकी, कैन की पास्ट कुड हो गई। सी प्रोनाउन यूज किया गया उस लड़की की जिसकी शादी होती है तो वो अपने ससुराल आती है, तो उसके लिए सी यूज किया गया उस लड़की के लिए। तो वो नॉट फील हर बकेट्स यानी कि वो अपनी बकेट्स को नहीं भर सकी, तो छलनी से पानी निकाल रही थी तो कितना भी वो कोशिश करे तो बाल्टी तो भरने वाला नहीं था। अ सरप्राइज्ड पाशर बाई आस्क्ड, अ सरप्राइज्ड एक हैरान, पाशर बाई आस्क्ड, तो पाशर बाई का मतलब हो गया राहगीर यानी कि वहाँ से गुजरने वाले, जो वहाँ से गुजर रहा था, राहगीर। व्हाट सी वाज डूइंग यानी कि उसने, राहगीर ने पूछा उस लड़की से, व्हाट सी वाज डूइंग यानी कि वह क्या कर रही है। तो यहाँ पे वाज लिखा हुआ है क्योंकि ये स्टोरी पास्ट की है, लेकिन जब वो पासर बाई जो भी राहगीर था वो पूछा तो उस समय तो वो प्रेजेंट में ही था, उससे पूछा तो इसीलिए यहाँ पे इज के जगह वाज का यूज किया गया क्योंकि ये स्टोरी पास्ट की है। व्हाट सी वाज डूइंग यानी कि वह क्या कर रही है। सी टोल्ड हिम, सी टोल्ड यानी कि उसने बताया, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई, हिम यानी कि उस राहगीर के लिए यूज किया गया है कि सी टोल्ड हिम यानी कि उसने बताया, अबाउट यानी के बारे में। हर टास्क यानी कि अपने काम के बारे में, एंड द एडवाइस और एडवाइस के बारे में यानी कि सलाह के बारे में, हर मदर हैड गिवन हर
यानी कि उसने अपने काम के बारे में और द एडवाइस यानी कि सलाह के बारे में बताया। हर मदर हैड गिवन यानी कि जो उसकी माँ के द्वारा दिया गया था, तो उसके बारे में उस राहगीर को वो बताती है। अपॉन लर्निंग दिस, तो इसका मतलब हो गया कि यह जानने पर, ही लाफ्ड यानी कि वह हंसा, यानी वह किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया ही प्रोनाउन, तो उस राहगीर के लिए, कि वह सुना जब कि मेरी माँ का ऐसा ऐसा था कि तुम अपने ससुराल जाना तो सुनना है, तो ऐसा सुन कर के वो जो राहगीर था वो हंस पड़ा। ही लाफ्ड यानी कि वह हंसा, एंड सेड और कहा, बीइंग ओबेडिएंट इज़ वेरी गुड, यानी कि बीइंग ओबेडिएंट का मतलब हो गया कि आज्ञाकारी होना, इज़ वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी होना बहुत अच्छा है। बट लेकिन वन शुड नॉट लूज वंस कॉमन सेंस इन द प्रोसेस, लेकिन वो क्या बोलता है कि आज्ञाकारी होना अच्छी बात है, लेकिन वन शुड नॉट यानी कि किसी को, शुड नॉट यानी कि शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, शुड नॉट लूज यानी कि नहीं खोना चाहिए, वंस कॉमन सेंस यानी कि अपना सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान, इन द प्रोसेस यानी कि इस प्रक्रिया में, यानी कि आज्ञाकारी होना अच्छी बात है लेकिन हमें अपना कॉमन सेंस नहीं खोना चाहिए। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये लड़की है जो छलनी से पानी को बकेट में भरना चाहती है, इस बकेट को भरना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो उठाती है तो सारा पानी नीचे गिर जाता है। तो इसने अपना कॉमन सेंस यूज नहीं किया, बस ये सोची कि मेरी सासू माँ का आ गया है तो मुझे उसे पूरा करना है। तो वही आदमी बोलता है, राहगीर जो होता है उस लड़की को देख करके बोलता है कि ओबेडिएंट होना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ हमें अपना कॉमन सेंस नहीं खोना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, जो हमारा अपना सामान्य बुद्धि होता है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। तो ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।